Hey, hello, I am Akash Raj. I welcome you on our own YouTube channel that is पढ़ाई करता विद आकाश राज। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार की हिस्ट्री से पहले हम लोग हिस्ट्री का मीनिंग समझेंगे। इट मीन्स वी विल लर्न हिस्ट्री फ्रॉम इंसेप्शन फ्रॉम बिगिनिंग। यह वीडियो में 2 बार कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाएगा, मतलब पहले मैं बुक से रीड करूंगा, फिर वही कॉन्सेप्ट को 4 से इजी वे में हम लोग लर्न करेंगे। 2 बार रिपीट करने से हम लोग अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। आने वाले कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो या नॉलेज का ग्रोथ हो, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। लेट्स बिगिन विथ आवर लेसन। एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार के हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट ह्यूमन इवेंट्स ऑफ द पास्ट। मीन्स देखिए हिस्ट्री क्या आपको है, जो एक सीक्वेंस में आपको ह्यूमन इवेंट अकर्ड हुआ था पास्ट में, उसको हम लोग जो स्टडी करते हैं वही तो हिस्ट्री है। सिग्निफिकेंट मीन्स जो इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। इररिलेवेंट बात को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले हैं। बी क्लासीफाई हिस्ट्री इंटू 3 फेजेज। फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड थर्ड इज योर हिस्टोरिक एज। There are no written evidences available of the prehistoric age. Means prehistoric age काल में कोई भी लिखा हुआ सबूत अवेलेबल नहीं है। But there are written evidences available of the proto-historic age. But they are not deciphered. Means उसका सही से मतलब निकल के नहीं आया अभी तक। However, there are plenty of written evidences available of the historic age. Means historic age के बारे में भर भर के लिखा हुआ सबूत अवेलेबल है। The prehistoric age deals with the story of very first phase of human civilization. एंड फॉर द स्टडी ऑफ दिस एज ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज आर अवेलेबल। मीन्स जो मोमेंट होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, बस वही एक अवेलेबल है आपको प्री हिस्टोरिक एज के बारे में जानने के लिए। इन द ठीक है, समझ में आया। इन द फैक्ट इट कंप्राइजेज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द एडवेंट ऑफ ह्यूमन टू 3000 BC। मीन्स जब ह्यूमन का आगमन हुआ था अर्थ पे, ठीक है, धरती पर जब मनुष्य आए थे, वो समय से लेके आपको 3000 BC तक का जो है ये पीरियड, टाइम पीरियड जो है, ये प्री हिस्टोरिक एज में आता है। फॉर कन्वीनियंस इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब एजेज। मीन्स प्री हिस्टोरिक एज को हम लोग 3 सब फेज में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। पहला सबसे पहले है पैलोलिथिक एज, ठीक है, ये आपको सिंस एडवेंट ऑफ ह्यूमन टू 10,000 BC तक का काउंट होता है टाइम पीरियड। सेकेंड आपको है मेसोलिथिक एज, जो आपको 10,000 BC टू 5,000 BC तक काउंट होता है टाइम पीरियड। एंड तीसरा आपको है नियोलिथिक एज, ठीक है, ये आपको 5000 BC ऑनवर्ड काउंट होता है। यूज ऑफ मिसाइल टेक्निक, बो एंड एरो, फायर फॉर कुकिंग फूड स्टार्टेड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। मीन्स ये मेसोलिथिक एज में जो है आपको तो तीर धनुष हो गया, जो खाने बनाने के लिए जो आपको आग का यूज होता है, वो आपको मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। वाइल बिगिनिंग ऑफ कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। मीन्स आपको जो है सो जैसे कि गाय चलाना हो गया, भैंस चलाना, एंड आपको खेती बाड़ी का काम कब आपको स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक एज में। ओके, देखिए आपको पैलोलिथिक एज जो होता है आपको 2 मिलियन ईयर एगो टू 10,000 BC तक चला था। मेसोलिथिक एज जो आपको है 10,000 BC टू 5,000 BC तक चला था। नियोलिथिक एज जो आपको है 5,000 BC टू ऑनवर्ड का ये टाइम पीरियड आपको रह चुका है। ओके, Proto-historic age is the second phase of history which is supposed to have been started around 3000 BC. मीन्स proto-historic age जो आपको है सो हिस्ट्री का सेकेंड फेज था, जो आपको 3000 BC के आसपास स्टार्ट होता है। एंड फॉर द स्टडी ऑफ दिस proto-historic age बिसाइड द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक एज को स्टडी करने के लिए आपको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज तो अवेलेबल है ही है, साथ में आपको लिखा हुआ रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है। बट दे आर नॉट डिसाइफर्ड येट। मीन्स अभी इसका मतलब सही से निकल के नहीं आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉल अंडर दिस प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सो प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर में आता है। टाइम पीरियड ऑफ द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अराउंड 2600 BC टू 1800 BC। मीन्स अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आपको है सो जब अपने चरम सीमा पर था, अपने ऊंचाइयाँ पर था, उसका समय आपको कब है? 2600 BC से 1800 BC के बीच में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट आर मोहनजोदारो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर किनारे जो है सो आपको मोहनजोदारो एक फेमस साइट हुआ करता था। हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। लोथल, ये क्या था? लोथल जो आपका पोर्ट टाउन था, सिचुएटेड इन द गुजरात। कालीबंगन सिचुएटेड इन द राजस्थान। एंड कालीबंगन जो था आपको फेमस किसके लिए था? बैंगल इंडस्ट्री के लिए। एंड धोलावीरा जो है सिचुएटेड इन द कच्छ गुजरात। एंड द मोहनजोदारो ग्रेट ग्रेनरी मीन्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड था आपको ग्रेट बाथ मीन्स आपको एक स्विमिंग पूल टाइप का ही था। स्टेच्यू ऑफ ब्रोंज डांसिंग गर्ल एंड पशुपति शिवा हैज बीन फाउंड इन एक्सकवेशन। मीन्स आपको खुदाई में ये सब पाया गया था। लोथल एक्सपीरियंस ए
डॉकयार्ड वाइल धोलावीरा एविडेंस है स्टेडियम। देखिए लोथल में एक आपको डॉकयार्ड फाउंड हुआ था, आपको धोलावीरा में आपको एक स्टेडियम फाउंड हुआ था, ठीक है। ये सब आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के फेमस टाउन हैं। देखिए हम लोगों ने एक बार जो है सो आपको पूरा बुक से एक बार स्टडी कर लिया है। अब वंस अगेन हम लोग एक बार चार्ट के थ्रू समझ लेंगे, जिससे कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ईजी होगा एंड हम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए इसको कंसिडर करते हैं, देखते हैं। देखिए हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ह्यूमन इवेंट इन पास्ट। जो क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है कि फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड, मीन्स जिस सीक्वेंस में आपको इवेंट अकर्ड किया था पास्ट में, उसी को फॉलो करते हुए उसको स्टडी करना को ही हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 फेजेज, मीन्स हिस्ट्री को हम लोग 3 फेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको प्री हिस्टोरिक एज होता है, सेकंड आपको प्रोतो हिस्टोरिक एज होता है एंड थर्ड इज योर हिस्टोरिक एज। देखिए प्री हिस्टोरिक एज में नो रिटेन एविडेंस आर अवेलेबल एंड इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ वेरी फर्स्ट पेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड फॉर स्टडी ऑफ दिस ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज आर अवेलेबल। इट कंप्राइजेज हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस इवेंट, मीन्स जब आगमन हुआ था पृथ्वी पर इंसान का, तब से आपको 3000 BC तक का आपको टाइम पीरियड प्री हिस्टोरिक एज में आता है। ओके, आपको देखते हैं अब हम लोग प्रोतो हिस्टोरिक एज। देखिए रिटेन एविडेंसेज आर अवेलेबल बट दे आर नॉट डाइसेफर्ड येट, मीन्स उसका मतलब सही से निकल नहीं पाता है। टाइम पीरियड स्टार्टेड अराउंड 3000 BC एंड टू बिफोर 600 BC एंड फॉर स्टडी पर्पस बिसाइड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल बट दे आर नॉट डाइसेफर्ड येट। मीन्स देखिए रिटेन एविडेंस अवेलेबल है आपको स्टडी के लिए, लेकिन वो लोग उसका मतलब सही से निकल नहीं पाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉल्स अंडर दिस पीरियड, मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। इन हिस्टोरिक एज में आपको प्लेंटी ऑफ रिटेन एविडेंसेज आर अवेलेबल, मीन्स भर भर के आपको लिखा हुआ जो सबूत है वो अवेलेबल है। टाइम पीरियड इज अबाउट 600 BC एंड ऑनवर्ड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हम लोग 3 फेज में करते हैं। पहला आपको है प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड आपको है प्रोतो हिस्टोरिक एज एंड थर्ड इज योर हिस्टोरिक एज, ठीक है। एंड वंस अगेन हम लोग प्री हिस्टोरिक एज को आप लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 फेज में। सबसे पहले आपको नाम आता है पेलोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड आपको है सिंस एडवेंट ऑफ ह्यूमन टू 10,000 BC एंड सेकेंड आपको जो है आपको प्री हिस्टोरिक का पार्ट जो है क्लासिफिकेशन वो आपको उसका नाम है मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड आपको है 10,000 BC टू 5,000 BC। यूज ऑफ मिसाइल टेक्निक, बो एंड एरो एंड फायर फॉर कुकिंग फूड यही समय पीरियड में हुआ था। एंड थर्ड इज योर नियोलिथिक एज, ये आपको टाइम पीरियड इसका है 5,000 BC ऑनवर्ड एंड अप टू 3,000 BC। बिगिनिंग ऑफ कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन दिस नियोलिथिक एज। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर फेज इसका है आपको 2600 BC टू 1800 BC। इंपॉर्टेंट साइट इसको हम लोग देख लेते हैं, जो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है, ठीक है, धोलावीरा है। इसमें मोहनजोदारो में क्या आपको है सिचुएटेड एट बैंक ऑफ इंडस है, ठीक है लोकेशन। इसमें क्या हुआ था कि आपको खुदाई के समय में ग्रेट ग्रैंडरी मीन्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड हुआ था। ग्रेट बाथ मीन्स आपको स्विमिंग पूल टाइप का एक एरिया फाउंड हुआ था। इन स्टेच्यू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल पशुपति शिवा वाज फाउंड इन एक्सिबिशन वेयर एविडेंसेज, ठीक है। हड़प्पा में क्या था कि ये आपको लोकेशन क्या है इसका है एट बैंक ऑफ रवि। लोथल क्या है कि पोर्ट टाउन इन गुजरात में है। एविडेंसेज जो था आपको डॉकयार्ड था इसका। कालीबंगल जो है इसका लोकेशन है आपको राजस्थान में एंड फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्री था ये। धोलावीरा जो है सो कच्छ गुजरात में जो है वहाँ पर लोकेशन था इसका एंड एविडेंस फाउंड वाज ए स्टेडियम। अब हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1500 BC ऑनवर्ड्स एंड एंड अराउंड 600 BC। फॉर कन्वीनियंस वैदिक सिविलाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड। सबसे पहले आपको नाम आता है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का, ठीक है, पीरियड का, जो आपको 1500 BC से लेकर 1000 BC तक चला था। एंड सेकेंड आपको है लेटर वैदिक पीरियड, जो आपको 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला था। ओके, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास 4 वेद है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऋग्वेद का नाम आता है। ऋग्वेद वाज कंपोज फर्स्ट फॉलोड बाय द सामवेद। सबसे पहले आपको ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था, उसके बाद आपको सामवेद एंड उसके बाद आपको यजुर्वेद एंड अथर्ववेद सबसे लास्ट में। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्राज वे आर नोन एज संहिताज। ऋग्वेदिक संहिताज इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिस्क्राइब ऋग्वेदिक एज। हम लोग ऋग्वेदिक एज को किस पर डिस्क्राइब करते हैं, आपको ऋग्वेदिक, ठीक है, ऋग्वेदिक संहिताज पे। फॉर पर्पसेज ऑफ रिसाइटेशन मीन्स उच्चारण के लिए आपको जो है द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदास वेयर सेट ऑन ट्यून, मीन्स ट्यून पे इसको सेट कर दिया गया जो सही से उच्चारण हो सके। इन दिस मॉडिफाइड कलेक्शन वेयर वाज नोन एज सामवेदा संहिता, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड कलेक्शन था इसको हम लोग सामवेदा संहिता बोलते हैं। द यजुर्वेद कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स बट ऑल्सो रिचुअल्स, मीन्स जो तरीका होता है आपको
पूजा पाठ करने का तरीका या कुछ भी कैसे करना है, ठीक है, उसको रिचुअल्स बोलते हैं, विच हैव टू अकम्पनी देयर रिसाइटेशन। द अथर्ववेद कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेज। जो बीमारियां हैं उसको कैसे दूर भगाना है, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे दूर भगाना है, उसको अथर्ववेद में इसका जिक्र किया हुआ है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अथर्ववेद वाज कंपोज्ड, मीन्स अथर्ववेद जो आपको है सो आपको लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, कंपोजिशन किया गया था। इट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ स्पेल, स्पेल मीन्स जादू टोना, एंड चार्म्स मीन्स ब्यूटी, वाज कंपोज फर्स्ट, सबसे पहले जादू टोना के बारे में और ब्यूटी के बारे में लिखा गया था। एंड उसके बाद आपको जो है इट कंटेन्स कंपोजिशन ऑफ ब्रह्मनाज, अरण्यकाज, सूत्रराज एंड अर्ली उपनिषद। ओके, मुंडका उपनिषद कंटेन्स द टर्म्स सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो आपको है सो मुंडका उपनिषद में लिखा गया है। इट मीन्स ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स, मीन्स जीत जो है हमेशा किसका होता है, आपको सच्चाई का होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपको वैदिक का एज के बारे में डिटेल बताया गया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिक एज के बारे में। अब हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को समझेंगे। देखिए, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1500 BC ऑनवर्ड एंड इंस अराउंड 600 BC। एंड आपको जो वैदिक पीरियड को है दो इसको क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपको बात करेंगे हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड का, ठीक है। एंड आपको इसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 1000 BC। एंड सेकेंड आपको है लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड आपको है 1000 BC टू 600 BC। देखिए, थ्री आपको जो वेदा है सो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोजिशन किया गया था। सबसे पहले आपको आता है ऋग वेदा, ठीक है, सबसे पहले कंपोजिशन इसी का हुआ था। इट कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स एंड मंत्र नोन एज संहिता। ऋग वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट डिस्क्राइब ऋग वेदा एज। साम वेदा आपको क्या है कि जो भी प्रेयर्स आपको था ऋग वेदा का, उसको एक ट्यून पर सेट कर दिया गया फॉर रिसाइटेशन पर्पस में, उच्चारण के लिए, उसको गाने के लिए, उसको स्वर देने के लिए उसको एक ट्यून पर सेट कर दिया गया है। इसी मॉडिफाइड वर्जन को, कलेक्शन को हम लोग आपको सामवेदा संहिता बोलते हैं। इन यजुर्वेद जो आपको है इट कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स बट ऑल्सो रिचुअल्स, मीन्स कैसे पूजा पाठ तरीका कैसे होता है वो धर्म का नीति बताया गया इसमें। हैव ए कंपनी विद देयर रिसाइटेशन। एंड फोर्थ आपको है अथर्ववेद, ठीक है। इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, जादू टोना के बारे में, ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया है, कैसे इविल्स को दूर करना, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करना है, बीमारियों को कैसे दूर रखना है, इस अथर्ववेद, ठीक, अथर्ववेद में बताया गया है, समझाया गया है। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्रह्मनाज, ठीक, अरण्यकाज, सूत्रराज एंड अर्ली उपनिषद जो है इसी में लिखा गया है। देखिए, मुंडका उपनिषद जो है जिसमें कि आपको सत्यमेव जयते के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें समझाया गया है, ये अथर्ववेद में ही आपको है। ओके, हिस्टोरिक एज इज द नेक्स्ट एंड करेंट फेज एंड इस टाइम पीरियड इज अबाउट 600 BC। आफ्टर देखिए हम लोग वैदिक एज को जान चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग हिस्टोरिक एज को जानेंगे, जो आपको इसके बाद का टर्म था। एंड आपको ये करेंट फेज भी है जो आपको 600 BC के बाद ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। एंड फॉर द स्टडी ऑफ दिस एज हिस्टोरिक एज बोथ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल। इट वाज अराउंड 6th century BC during which the Mahavir Vardhamana, that is 24th Tirthankar of Jains and Gautam Buddha, founder of Buddhism, came into existence। वो लोग का आपको एग्जिस्टेंस अस्तित्व आया सामने। विच हैव बीन सेड एज ए डायरेक्ट अटैक ऑन ब्राह्मणिज्म। देखिए, वैदिक काल में जो है, वैदिक समय में आपको ब्राह्मणिज्म जो है सो कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इस पर इन लोगों ने, इनका थिंकिंग जो है बिल्कुल अलग था, ठीक है। इन दिस पीरियड इंडियन सोसाइटी वाज मॉडल ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए, पहले आपको वैदिक काल में भी नॉन वायलेंस था, लेकिन इन लोगों का मेन फोकस जो है तो 100% गोल किस पर था, आपको नॉन वायलेंस पर था, ठीक है। अहिंसा मतलब को सपोर्ट करते थे ये। हिस्टोरिक एज टाइम पीरियड इसका था आपको 600 BC ऑनवर्ड। इन 6th century BC महावीरा, ठीक है, वर्धमाना, दैट इज आपको 24th तीर्थंकर ऑफ जैन्स एंड गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, केम इनटू एग्जिस्टेंस। दे वे आर सीन एज डायरेक्ट अटैक ऑन ब्राह्मणिज्म, ठीक है। ब्राह्मणिज्म जो कॉन्सेप्ट था आपको वैदिक पीरियड में, उस पर डायरेक्ट अटैक इन लोग का मीन्स थिंकिंग का था। इन दिस पीरियड इंडियन सोसाइटी वाज मॉडल ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, वैदिक पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद पीरियड को। ओके, देखिए, जनपद का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जनपद रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑन जियोग्राफिकल टर्म्स। मीन देखिए, बस्ती बसा, कुछ लोग आके रहने लगे तो उसको हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ अधिक एरिया में, लार्ज एरिया में कुछ अधिक लोग रहने लगे तो उसको हम लोग महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। देयर वेयर 16 महाजनपद एज डिस्क्राइब इन द अंगुत्तरा निकाया, ए पार्ट ऑफ सुट्टा पिटका, ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, उसमें आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिला है। जो एंशियंट इंडिया था उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। ओके, उसका नाम भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम आता है अवंतिका, उसके बाद है आंगा, असाका, छेदी, गंधार, कंबोजा, कुरु, कोसला, काशी, मगध,
माला, मत्स्या, पंचला, सूरसेना, वजी एंड बस्सा, ये 16 आपको महाजनपद का नाम है। ओके, अमॉन्ग दे माला एंड वजी वेयर रिपब्लिकन स्टेट, मीन्स ये आपको दो स्टेट जो था, जो दो महाजनपद था वो आपको रिपब्लिकन स्टेट था, मीन्स यहाँ गणराज्य था, यहाँ पीपुल का शासन था, डेमोक्रेसी जैसे होता है वही आपको यहाँ पर था। लेकिन बाकी 14 महाजनपद में आपको किंगडम का, राजा का शासन हुआ करता था। बज्जी जो आपको है सो प्रेजेंट डे इसका नेम जो है सो वैशाली है, जो बिहार में आपको है। एमॉन्ग दी 16 महाजनपद 3 जैसे कि वाजी हो गया, अंगा हो गया, मगध हो गया, इमर्ज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, मीन्स आज का जो बिहार है इसमें आपको 3 महाजनपद का एरिया आपको एग्रीगेट इसमें शामिल है। वाइल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द काशी महाजनपद वेर ऑल्सो फेल इन विद इन द प्रेजेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, देखिए काशी का पूरा एरिया नहीं, सिर्फ ईस्टर्न पार्ट जो था पहले का वो आपको बिहार के आज प्रेजेंट डे बिहार में आपको शामिल है। ओके, तो ये था आपको महाजनपद पीरियड। मैप के थ्रू भी हम लोग 16 महाजनपद को देख लेते हैं। देखिए कुरु है, गंधार है, कंबोज है, ठीक है, वाजी है, कौशल है, मगध है, अंगा है, माला है, ठीक है, ये बस्सा है, छेदी है, अवंती है, मत्स्या है, सुसेना है, कुरु है, ठीक है, ये सब क्या आगे 16 महाजनपद है, जितना भी मैप में दिया गया उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, हम लोग महाजनपद पीरियड को समझेंगे, जानेंगे। देखिए जनपद मीन्स सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑन जियोग्राफिकल टर्म्स, ठीक है, लार्ज एरिया जो था उसको हम लोग महाजनपद बोलते थे। देयर वर 16 महाजनपद डिस्क्राइब इन द अंगुत्तारा, ठीक है, निकाया, पार्ट ऑफ द सूता पीटिका, ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था उसमें आपको डिस्क्रिप्शन था इसका। सबसे पहले नाम आपको आता है अवंतिका, सेकेंड अंगा, साका, छेदी, गंधार, कंबोजा, कुरु, कोसला, काशी, मगध, माला, मत्स्या, पंचाला, ठीक है, सुसेना, वजी, बस्सा, ठीक है। नोट आपको हम देख लेते क्या इसमें दिया हुआ है। बाजी, अंगा एंड मगधा जो है, दीज आर 3 आर एंड ओनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द काशी इमर्ज इन एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बिहार, नाउ वी विल कंसीडर अबाउट हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार स्टार्टेड विद द राइज ऑफ मगध एंड गोज अप टू द मिड 8th century. We have to study the following important dynasties and rulers which ruled in ancient Bihar. These are Haryanka dynasty, Nag dynasty, Nanda dynasty, Susunag dynasty, Mauryan dynasty, Sunga dynasty, Kanwa dynasty, Guptas and the line of later Guptas, ठीक है, ये फर्स्ट गुप्ताज है, ये आपको सेकेंड गुप्ताज है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज से बिहार के, ठीक है, एंशिएंट बिहार के। ये देख लीजिए बिहार का आपको मगध का जो है सो क्या पोजीशन था। ये आपको नॉर्थ में गंगा था, गंगा नदी, सोन आपको जो है सो ये आपको वेस्ट साइड से था, वेस्ट साइड से ये आपको चंपा जो था सो आपको ईस्ट से था, एंड साउथ से आपको विंध्यान रेंज था। तो ये आपको जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल लोकेशन था मगध का, एंशिएंट इंडिया का। हिस्ट्री ऑफ बिहार को हम लोग समझते हैं, आइए। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार स्टार्टेड विद द राइज ऑफ मगध एंड गोज अप टू मिड 8th century. Important dynasties and rulers which ruled in ancient Bihar are Haryanka dynasty, Naga dynasty, Nanda dynasty, Sisunag dynasty, Mauryan dynasty, Sunga dynasty and Kanwa dynasty, ठीक है। देखिए मगध का पोजीशन देख लीजिए, नॉर्थ से आपको गंगा था, ठीक है, आपको वेस्ट से सोन नदी था, ईस्ट से चंपा था, एंड आपको साउथ से विंध्यारेंज था। इसमें आपको डायनेस्टी में और भी 2 है, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी एंड लेटर गुप्ता डायनेस्टी। ओके, एंशिएंट इंडिया के टाइम में जो है सो आपको मगध सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे रिच किंगडम हुआ करता था। तो इसके पीछे रीजन क्या है इसके सक्सेस होने का, तो हम लोग इसको जानते हैं डीप में, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन दिस पीरियड मीन्स एंशिएंट पीरियड में was the work of several enterprising and ambitious ruler. देखिए इंटरप्राइजिंग क्यों बोला, बिकॉज वहाँ उस समय के किंगडम जो थे, किंग थे आपको जिनका नाम हम लोग अभी जानेंगे, वो काफ़ी एम्बिशियस थे एंड आपको बिजनेस माइंडेड भी थे, जैसे कि आपको बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापरमानंदा, ठीक है, ये लोग काफ़ी एम्बिशियस थे। उन्होंने जो बन सका उन्होंने किया था अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड रिच करने के लिए। दे एम्प्लॉयड ऑल मीन्स फेयर एंड फॉल at their disposal to enlarge their kingdom and strengthen their state. मीन्स अपने किंगडम को राज स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो भी बन सका उन्होंने किया था, ठीक है। तो काफ़ी ये लोग एम्बिशियस थे। एंड आपको कुछ और भी सारे रीजन है मगधा का, आपको मगध का आपको सक्सेस होने का, जैसे कि आपको यहाँ राजगीर एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी सारा आयरन का डिपॉजिट है वहाँ पर फाउंड हुआ। एंड आपको ये राजगीर जो है तो 5 हिल्स से सराउंडेड है, मीन्स ये आपको लोकेशन काफ़ी सेफ था। एंड यहाँ पर आपको ड्यूरिंग 5th century जो है BC किंग उदयन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। देखिए राजगीर से पाटलिपुत्रा क्यों शिफ्ट किए, इसके पीछे भी एक वजह है।
ठीक है, पाटलिपुत्रा ऑक्युपाइड ए पाइवटल पोजीशन कमांडिंग इजी कम्युनिकेशन ऑन ऑल साइड। मीन्स पाटलिपुत्रा जो स्टेट है वो चारों दिशा से जो है कुछ ना कुछ नदियां से जो आपको घिरा हुआ है, तो आपको क्या हुआ कि कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो सकता था। इजी हुआ तो यही सोच के आपको जो किंग थे, आपको किंग उदयन, जो 5th सेंचुरी में आपको अपने कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किए हैं। देखिए पहले के समय में क्या था कि आपको रोड भी नहीं था एंड आपको रेलवे भी नहीं था, तो कम्युनिकेशन होता कैसे, तो नदी के द्वारा ही आपको कम्युनिकेशन पॉसिबल था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक एंड सोन नदी। ठीक है, ये सब नदी का नाम है आपको, इसके जो तट पर है पाटलिपुत्रा जो जगह है आपको सिचुएटेड था। Another river घाघरा ज्वाइन द गंगा नॉट फार फ्रॉम पाटलिपुत्रा। ये घाघरा नदी है वो आपको गंगा में मिलती है पाटलिपुत्रा के एरिया के पास ही। दस मगधा एंजॉयज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन लिंकेज टू दिस रिवर। देखिए ये रिवर होके आपको बोट के द्वारा जो है सो आपको आपको ये आर्मी काफ़ी इजीली मूव कर सकते थे। ठीक है, आर्मी कुड मूव नाउ नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, तो काफ़ी जो चार डायरेक्शन में जो है आपको आर्मी अब मूव कर सकते थे। ओके, एंड आपको एक पुनपुन नदी है जो आपको सराउंड करता है पाटलिपुत्रा को ऑन साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये भी आपको काफ़ी एडवांटेजियस हो गया। बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल ऑफ द एरिया कुड बी मेड प्रोडक्टिव इवन विदाउट इरीगेशन। मैं समझ रहे हैं कि बिना इरीगेशन का भी आपको एरिया काफ़ी प्रोडक्टिव था, बिकॉज यहाँ पर मगध में जो है काफ़ी अच्छा बारिश होता था। एंड दिस नेचुरली एनेबल द पीजेंट टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल सरप्लस। देखिए प्रोडक्शन कहीं अधिक होगा तो वो स्टेट को आपको क्या हुआ, इनकम भी अधिक हुआ, तो टैक्सेशन भी, कलेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सब रीजन था आपको मगध का सक्सेस होने का एंड स्ट्रॉन्ग एंड रिच होने का। ओके, काउजेज फॉर मगध सक्सेस। ठीक है, मगध के सक्सेस के पीछे क्या राज था वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानेंगे। इन एंशियंट इंडिया पोस्ट 600 BC वे सेवरल इंटरप्राइजिंग एंड एम्बिशियस रूलर, जैसे कि बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे एंड महापरमनंदा। इन्होंने मगध के सक्सेस के लिए काफ़ी कुछ किया था। ठीक है, जिससे मगध जो है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट बना था। ड्यू टू हैवी रेनफॉल एरिया कुड बी मोर प्रोडक्टिव विदाउट इरीगेशन। ओके, मगधा एंजॉय advantageous position in the age of iron is the richest iron deposit situated near Rajgir. It is surrounded by a group of 5 hills. Okay, during 5th century BC, King Udayan shifted capital from Rajgir to Patliputra. Patliputra was situated at the confluence of Ganga, Gandak and the Son. River Ghagra joined Ganga near the Patliputra. Communication linkage of this river Magda enjoyed economic strategic advantages. Okay, and Punpur river surrounded Patliputra on south and east. अब हम लोग कल्चर ऑफ बिहार को देखेंगे, समझेंगे, कंसिडर करेंगे। देखिए कल्चर क्या होता है, जो कई सारे वेरिएबल्स है, इसका सम एग्रीगेट जो होता है वही कल्चर होता है हम लोग का। वेरिएबल्स जैसे कि आपको नॉलेज हो गया, बिलीव्स हो गया, आर्ट हो गया, मॉरल्स हो गया, लॉ हो गया, कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी कंस्टिट्यूट कल्चर। ठीक है, कल्चर ऑफ बिहार हैज ऑलवेज रिमेन वेरी रिच कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट को। ठीक है, थ्रू आउट द एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ये तीनों फेज जो आपको हिस्ट्री का है, ये तीनों में बिहार का कल्चर काफ़ी आपको रिच रह चुका है। अंडर आर्ट वी शैल बी स्टडिंग पर्टिकुलरली अबाउट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, पाल आर्ट, मुस्लिम आर्ट। मुस्लिम आर्ट मिडिवल पीरियड का है, बाकी इससे पहले वाले सब एंशियंट पीरियड के थे। मॉडर्न आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज स्पेशलाइज स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। जैसे पटना कलम पेंटिंग हो गया, आपको पेन से आपको पेंटिंग बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग हो गया, मंजूसा पेंटिंग हो गया, सांझी कला पेंटिंग हो गया, एंड थांगा का, जैसे कि टांका, टंका एंड तंगा का पेंटिंग्स हो गया। फॉर ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स वी डू हैव ए सेपरेट चैप्टर टाइटल आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है आपको, जिसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में कल्चर ऑफ बिहार को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। कल्चर ऑफ बिहार। देखिए कल्चर जो एक टर्म है, इसका कई सारे वेरिएबल्स मिलकर कल्चर को बनाते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स आपको हैं नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, लॉ एंड कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी मेक्स आपको कल्चर। बिलीव का मीन्स है ट्रस्ट, फेथ। मॉरल मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आर्ट में क्या क्या था आपको, मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, बाल आर्ट, ये सब आपको एंशियंट पीरियड का है। मुस्लिम आर्ट आपको मिडिवल पीरियड का है। ओके, देखिए मॉडर्न आर्ट जो है आपको मॉडर्न पीरियड का है। एंड आर्किटेक्चर फाउंड इन बिहार। पेंटिंग्स में जैसे कि पटना कलम पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, मंजूसा पेंटिंग हो गया, सांझी कला पेंटिंग हो गया, एंड तंका टांका एंड टांगा का पेंटिंग्स जो है ये सब बिहार का आपको पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
देखिए, लोकेशन ऑफ स्टोन एज सोसाइटी वे आर डिटरमाइंड लार्जली बाय जियोग्राफिकल फैक्टर ड्यू टू विच एग्रीकल्चर सोसाइटी फर्स्ट डेवलप इन रिवर वैली। ठीक है, रिवर वैलीज में सबसे पहले जो आपको एग्रीकल्चर सोसाइटी डेवलप हुआ था। द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन साउथ एशिया इज फाउंड इन मेहरगढ़। ठीक है, डेटिंग बैक टू अराउंड 7000 BC। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सब्सिक्वेंट cultural development, it has been called Neolithic Revolution by VG चाइल्डी। ठीक है, आदमगढ़ एमपी में जो है एंड बागोर जो राजस्थान में है प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। में एनिमल को जो आप पालतू बनाया गया था, इसका सबसे पहले सबूत कहाँ देखा गया था आपको? आदमगढ़ एमपी में, एंड आपको बागोर जो राजस्थान में है वहाँ पे देखा गया था। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज वेयर नोन एज माइक्रोलिथ्स। Indus Valley civilization was characterized by large cities, specialized craftsmanship, surplus agriculture, and formidable balance of trade. Okay, Ganga is mentioned in the Rigved only twice. Yamuna thrice. Altogether, 99 rivers have been mentioned in Rigved. Rigveda is neither a historical nor a heroic poem, but it is mainly a collection of hymns of a number of priestly families. ठीक है, families. जनपद लिटररी मीन्स प्लेस वेयर द पीपुल पुट देयर फीट, जहाँ कदम रख दिया वहाँ आपको जनपद हो गया। हाउएवर दीज वेर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी ऑफ लेटर वैदिक एज। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, अंगुतारा निकाया एज वेल एज महावस्तु बोथ प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ 16 जनपद। Thanks for watching this video.